back to my channel. Today is day 30 of Adobe Stock Contributor Challenge. यहाँ आज हम बनाएंगे कुछ images and उसको अपलोड करेंगे Adobe Stock Contributor पे and उसके साथ ही साथ हम अर्निंग जनरेट करेंगे. So without wasting time, let's get started. So this is our last day. तो हम कुछ last day related, last month actually related creatives बनाते हैं, which is of December. तो इसमें हम कुछ क्रिएटर्स क्रिसमस न्यू ईयर इससे रिलेटेड बनाएंगे. एंड लेट्स कॉपी दिस एंड हम न्यू चैट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्लग इन एंड क्रिएट इमेज एंड देन क्रिसमस सोशल मीडिया पोस्ट. सो आज हमारा लास्ट डे है. तो हम क्या करेंगे, सारी इमेजेस जितनी भी हमने बना ली है हम सब बना लेंगे. अपलोड कर दिया है हमने, लास्ट टाइम भी बहुत सारी इमेजेस करी हैं, ऐसे आपको डेली आपने करी होंगी आई गेस. तो हम उसका टोटल जोड़ेंगे कि हमें कितनी अर्निंग्स मिली फ्रॉम दैट इमेजेस, कौन से इमेजेस पे डाउनलोड आए, कौन से इमेजेस पे नहीं आए. सो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड आई नो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रखे हैं, तो आई सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. तो ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है. लेट्स सी. ओके, सो दिस इज नाइस. इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि जो हमें सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ विजिबल हो रहे हैं वो हम अपने क्रिएटर्स में ऐड ना करें, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द रीजंस इसकी वजह से हमारी जो इमेजेस होती है वो रिजेक्ट हो जाती है. तो क्योंकि हम AI इमेजेस बना रहे हैं तो हम ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इमेजेस हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे. सो लेट्स क्रिएट अनदर डिजाइन. और दैट हम अनदर डिजाइन ही लिख देते हैं एंड सेंड कर देते हैं. सो ये वाली डिजाइन हमारी जनरेट हो गई है एंड वी फॉरगॉट कि हम ये मेंशन कर दें कि सोशल आइकन्स ना इंक्लूड करो, तो हम नेक्स्ट में भी लिख देंगे. इसको हम सेव कर लेते हैं. दिस पोस्ट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. कैन यू क्रिएट वन मोर डिजाइन एंड दिस टाइम डोंट इंक्लूड एनी सोशल मीडिया आइकन्स. ये वाली इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है. इसको हम देखते हैं. दिस इज नाइस. अब हम कुछ कार्टून टाइप में या 3D टाइप में हम पोस्ट बना लेते हैं. कैन यू मेक वन क्रिएटिव ऑन क्रिसमस डे बट इन 3D स्टाइल. आप सेम क्रिएटिव को बहुत सारे स्टाइल से बना सकते हो, जो भी आपको बनाने का मन हो. लाइक वाटर कलर, 2D हो गया, वेक्टर हो गया, इलस्ट्रेशन टाइप हो गया, या आपने कार्टून्स ऐड करे या रियल इमेजेस ऐड करी, लाइक सेंटा क्लॉज की इमेज ऐड करी, तो वैसा भी आप कुछ बना सकते हो. सो दैट्स ऑन यू, अब कैसा क्रिएटिव बनाते हो. ऐसे आपको कई सारे स्टाइल मिल जाएंगे. आप प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से कि मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दो नए नए स्टाइल में, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो. तो जो भी आपको प्रोसेस इजी लगता हो वो आप फॉलो कर सकते हो. इसके बाद हम क्या जनरेट कर लेते हैं, बैनर, मिनिमल बैनर. नाउ लेट्स सी कैसा बनता है ये हमारा. ओके, इट्स नाइस. अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, मिनिमल रखेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पोस्ट में बिल्कुल स्पेस नहीं है. ऑल ओवर प्लेस जो है हमारी उस ऑक्युपाइड है, तो हमें वैसे नहीं चाहिए. अगर तो हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी स्पेस हो. कमांड देंगे कि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए इमेज में, लाइक मिनिमल में हो सकता है, ये थोड़ा कम क्राउडेड रहता है, तो हम वैसा कुछ जनरेट कराते हैं. और इन सब के साथ ही साथ आप सांता क्लॉज की इमेजेस भी बना सकते हो, रियल इमेज लाइक दिस. सी, दिस वन इज वेरी नाइस. इसमें स्पेस भी आपको देखिए काफी मिल रहा है. कैन यू मेक वन
social media post in square size. तो लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो डिजाइन क्लीन हो, क्लियर हो. सो दिस इज द बेस्ट वन. आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो. ओके, ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है. अब हम क्रिएटिव बनाते हैं जिसमें सांता क्लॉस हो. क्रिएट वन सोशल मीडिया पोस्ट ऑन क्रिसमस एंड कीप 3D illustration of Santa Claus and keep a little breathing space in the post and keep text, wishing text Merry Christmas and one small tagline. So this is our post. ये काफी अच्छा दिख रहा है आपको, स्पेस भी काफी लग रही है एंड टेक्स्ट भी अच्छा है. बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया बट इट्स ऑल राइट. इलस्ट्रेशन जो पार्ट है, 3D पार्ट है, विच इज वेरी नाइस. ये ऐसे 3D क्रिएटिव जो होते हैं उस पर डाउनलोड बहुत आते हैं. जैसे हमने रक्षाबंधन पे भी बनाई थी तो उस पर भी अभी भी डाउनलोड्स आ रहे हैं. सो ट्राई टू मेक क्रिएटिव थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगे, मतलब कि जो नॉर्मल लोग मतलब नहीं बनाते हो, आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करोगे तो उस पर डाउनलोड ऑब्वियसली आएगा ही आएगा. ओके, सो हम और डिजाइन बना लेते हैं. मेक वन मोर डिजाइन एंड यू कैन कीप few things and fill up the space. I need little blank space but not so much. सो इसी तरीके से आपको बता देना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोस्ट में आप चाहते हो. अगर आप जैसे जनरेट हमने स्टार्टिंग में कराया, मुझे ये अच्छा लगा मैंने रख लिया. इसमें कुछ मुझे एडिट चाहिए तो मैंने मेंशन कर दिया मुझे ये एडिट चाहिए, मुझे वो एडिट चाहिए, तो वो चीज मैं पूरा बता दूंगी तो उस हिसाब से क्रिएटिव बन जाएगा. फिर उसी तरीके से आप अपने क्रिएटिव्स में एडिट कराते रहिए या स्टाइल चेंज करा लीजिए. जो भी आपको सही लगता है वो ट्राई कर लो. तो आपका क्रिएटिव जो होते हैं वो बेटर लगते हैं, सब सिमिलर टाइप के नहीं होते हैं, तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. ओके, सो वी हैव क्रिएटेड 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो अभी 2-3 इमेजेस हम और बना लेते हैं, उसके बाद हम अपना फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करेंगे. ओके, ये भी अच्छा है. बस अगर पीछे थोड़ा सा ब्लैंक, थोड़ा व्हाइटिश रहता तो थोड़ा क्रिएटिव और अच्छा लगता है. बाकी सैंटा क्लॉस एंड ऑल पार्ट इज नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, I like this design. Now I want one minimal creative on Merry Christmas. You can keep Santa Claus with reindeers and write Merry Christmas and make the background simple.
तो दिस पोस्ट इज जनरेटेड। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। आप देखोगे 3D इलस्ट्रेशन बहुत ही क्यूट एंड बहुत क्लियर लगते हैं, तो सबको पसंद आएगा बेसिकली। ये तो इसमें डाउनलोड्स आएंगे। नाउ अब हम कुछ और क्रिएटिव बना लेते हैं। Can you make one creative by your own choice? But I need that creative in 3D format. You can keep whatever you like. I just need creative post. Let's try पेपर क्राफ्ट वाला जो मैंने लास्ट टाइम ट्रिक बताई थी आपको। हम देखते हैं कि इस बार ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं। हम ट्राई करते हैं। So for that we will write slash paper craft। पेपर क्राफ्ट के लिए बेसिकली हमको एक इमेज भी देनी पड़ती है। लेट्स सी कि अगर ये वाली इमेज अच्छी बन जाती है तो हम पेपर क्राफ्ट लिख देंगे, अदरवाइज हम इसमें एक इमेज ऐड कर देंगे जो कि डिजाइन पेपर क्राफ्ट स्टाइल में मिल जाए। ओके, दिस इज नाइस। आई डोंट थिंक ये पेपर क्राफ्ट फॉर्मेट में बनेगा, बट लेट्स सी। आई एम होपिंग कि ये अच्छा बने, क्योंकि पेपर क्राफ्ट 3D टाइप ये बहुत क्रिएटिव लगता है। आप देखोगे वेक्टर से बहुत ही अच्छा दिखता है। सी ये बहुत कॉमन सा हो गया है, आपको हर कोई बना लेता है। सो आप थोड़ा सा अच्छा देखोगे तो 3D देखोगे आप तो ये बहुत क्लीन, नाइस, सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप ऐसा बनाओ। सो आपका अकाउंट जो पोर्टफोलियो का है एडोबी का, वो भी बहुत बेटर लगता है, अच्छा लगता है, एंड डाउनलोड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सो मोर डाउनलोड्स, मोर इनकम। नाइस, आई लाइक दिस ओवरऑल। अब देखो कि पेपर क्राफ्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप ऐसे भी और सारे क्रिएटिव्स में ट्राई कर सकते हो। फेस्टिवल जो पोस्टर्स हमने और भी बनाया उसमें भी ये ट्राई कर सकते हो। कैन यू मेक वन मोर क्रिएटिव? आई लव द डिजाइन। जस्ट इफ फ्लावर थोड़ा डेकोरेशन के लिए लगाया गया, बट इट्स ऑल राइट। आप सीन देखोगे बहुत ही प्रॉपर आया है। एंड इन सब इमेजेस में ग्लिचेस बहुत कम होते हैं, तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। एंड बहुत ज्यादा लोग ये सब ट्राई नहीं करते हैं, तो आप नया ट्राई करोगे तो एक्सेप्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि मेरे रिजेक्शन नहीं आते हैं इमेजेस पर। मेरी इमेजेस पर भी रिजेक्शन आता है, क्योंकि मैं इनहांस ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैंने चैट जीपीटी से बना लिया, जस्ट उसको अपस्केल करके ही अपलोड कर दो। बट आप चाहते हो कि आपका टाइम एफर्ट ज्यादा लग रहा है, आपको इमेजेस कम एक्सेप्ट हो रही हैं, तो आप कोशिश करो कि उसको प्रॉपर एनहांस कर लो। जो भी ये ग्लिचेस आ रहे हैं आपकी इमेजेस में, उसको फिक्स कर लो। आप जूम करोगे जब भी इमेज को, थोड़ा बहुत ग्लिच आपको नजर आएगा ही आएगा। लाइक इसमें अगर हम देखें तो पेपर क्राफ्ट है, आई डोंट थिंक कि हो सकता है कुछ, बट लेट्स सी इफ there is any glitch in this image. I don't think so. ओके, आई थिंक इसने कमांड थोड़ा गलत ले लिया, बट इट्स ओके। ये भी क्रिएटिव आप देखोगे बहुत अच्छा है। हाँ, एक और आइडिया है, जैसे मुझे इस क्रिएटिव में मिला, ये बहुत ब्रीदेबल स्पेस भी लग रहा है, कलर भी अच्छा है। आपने सेम बैकग्राउंड ग्रीन का लिया एंड उससे कई सारे क्रिएटिव्स बना लिए। ग्रीन बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के बना लिए, तो आपका एक थीम बन जाएगा और वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दिस इज डन। हमने सारे क्रिएटिव्स बना लिए, अब हम इसको अपस्केल कर लेते हैं।
अब स्केल कर ली है, अब हम इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। हमने Adobe Stock Contributor अकाउंट लॉगिन करा, यहाँ अपलोड सेक्शन पे गए एंड देन ब्राउज। ये सारी इमेजेस हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो भी हमने अपलोड करनी है। मैंने कुछ और भी इमेजेस बना के रखी थी साथ में, तो वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। जब तक ये इमेजेस अपलोड हो रही है, हम यहाँ पर जाते हैं CSV Gen पर और हम इसके मेटाडेटा जनरेट कर लेते हैं। एक बार में हम 30 कर सकते हैं, तो हम कुछ इमेजेस छोड़ देते हैं एंड इसके बाद सेलेक्ट करेंगे जनरेट मेटा डेटा। ये डेटा हमारा जनरेट हो गया, इसको अब हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड हम जाएंगे कंट्रीब्यूटर अकाउंट पर जहां पर हम अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे थे। तो ये सारी इमेजेस आप देखोगे तो अपलोड हो गई हैं। सेवन इज इन पेंडिंग, ये अपलोड हो जाती है, उसके बाद हम CSV फाइल रन करा लेते हैं। ओके तो अब हम अपलोड CSV पे जाएंगे एंड चूज CSV फाइल एंड अपलोड। इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी CSV फाइल एंड रिफ्रेश कर दिया। अब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड हमारा मेटा डेटा देखिए जो जो फाइल हमने सेलेक्ट करी थी उस पर ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स हम सबमिट कर देते हैं। ये सब हम सबमिट कर सकते हैं, ये भी हम सबमिट कर सकते हैं। हम क्रिसमस की अभी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि क्रिसमस अभी थोड़ा दूर है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। एंड दिवाली की भी हम स्किप कर दे रहे हैं। यस ये हम सबमिट कर देते हैं। तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो हमने अपनी इमेजेस बनाई, अपस्केल करी, उस पर डेटा फिल कराया। सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है एंड इसी तरीके से इमेजेस अपलोड करनी है। So that's it for today. I hope you liked the video. If you do, please like, share and subscribe. See you in the next one.